बहुत सरल शब्दों में कहना चाहती हूँ कि यह केवल अतिरिक्त धन देने का मामला नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार विकास की गति को किसी भी परिस्थिति में रुकने नहीं देना चाहती। ये मोदी की गारंटी है और ये मोदी का शासन है। जब किसी योजना में धन की आवश्यकता बढ़ जाती है या नई प्राथमिकताएं सामने आती हैं, तब अनुपूरक अनुदान के माध्यम से संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि जनता को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। लेकिन अफसोस है कि हमारे सामने जो माननीय सांसद विपक्ष में बैठे हैं, उनके समझ से परे की बात है। इसलिए यह बजट यह केवल बजट की तकनीक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि विकास की निरंतरता और सरकार की प्रतिबद्धता का ही प्रतीक है। माननीय उपसभापति महोदय, पिछले एक दशक में देश ने जो परिवर्तन देखा है वह ऐतिहासिक है। यह बदलाव केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में दिखाई पड़ता है। सड़क, रेल, हवाई अड्डे, डिजिटल सेवाएं, गरीब कल्याण योजनाएं, हर क्षेत्र में विकास का काम तेजी से हुआ है। आज मोदी सरकार की स्पष्ट सोच है कि विकास केवल महानगरों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव, गरीब और पिछड़े राज्यों तक समान रूप से पहुंचे। लेकिन दुर्भाग्य है कि विपक्ष के कुछ साथियों को यह विकास दिखाई नहीं देता, शायद इसलिए कि वे अभी भी पुरानी राजनीति के चश्मे से नए भारत को देखना चाहते हैं। और ये मोदी का भारत है, ये सशक्त भारत है और विकसित भारत बनने की ओर है। माननीय उपसभापति महोदय, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी सरकार ने विशेष संवेदनशीलता दिखाई है। आज देश भर में 9 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, जिन्हें बैंकों के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है। पोषण अभियान, मिशन शक्ति और आंगनवाड़ी सुदृढ़ीकरण योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। आज गांव की महिलाएं बैंकिंग कर रही है, छोटे उद्यम चला रही हैं, आर्थिक निर्णयों में भागीदारी निभा रही हैं। जब नारी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है, तभी समाज के विकास की असली तस्वीर दिखाई देती है। हमारे कुछ माननीय विपक्ष के सांसद कह रहे थे कि गैस नहीं मिलती है, सिलेंडर नहीं मिलती है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो गांव के महिलाएं, गांव के लोगों ने गैस का मुंह नहीं देखा था। वो अमीरों लोगों के लिए था। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज गांव के घर घर में सिलेंडर है और उनको स्वच्छ और सम्मानजनक रसोई घर मिला है और समय की बचत होती है और वो समय अपने बच्चे और रोजगार में लगाती हैं। मैं विशेष रूप से बिहार का उल्लेख करना चाहती हूँ। पिछले वर्षों में बिहार में बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई लगभग 45,000 किलोमीटर से बढ़कर 6,000 किलोमीटर से अधिक हो चुकी है। गंगा पर नए पुलों और सड़कों के निर्माण ने यात्रा को आसान बनाया है और व्यापार तथा आर्थिक गतिविधियों को गति दी है। पटना का मैरीन ड्राइव आज बदलते हुए बिहार का प्रतीक बन चुका है। जहां कभी शाम के बाद सन्नाटा होता था, वहीं आज परिवार, युवा और महिलाएं देर रात तक सुरक्षित वातावरण में घूमते दिखाई देते हैं। ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में संभव हो सका है। यह केवल एक सड़क नहीं है, बल्कि सुरक्षित और आत्मविश्वासी बिहार की पहचान है। जहां डर के साए थे कभी शाम ढलते ही, जहां डर के साए थे कभी शाम ढलते ही, आज वहां उम्मीदों के दिए जलते हैं रात भर। ये मोदी का परिवर्तन है।
रेलवे और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। रेलवे के लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे नई रेल लाइनों, स्टेशन आधुनिकीकरण और कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। इससे बिहार सहित पूरे पूर्वी भारत में व्यापार और उद्योग को नई गति मिल रही है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं कुछ प्रमुख बजटीय प्रावधानों का भी उल्लेख करना चाहती हूँ। रक्षा मंत्रालय में लगभग 7.8 करोड़ की राशि का प्रावधान हुआ है। राजकोषीय अनुशासन महोदय, वैश्विक अनिश्चितताओं और युद्ध के चलते एलपीजी क्राइसिस के बावजूद सरकार ने राजकीय घाटे के बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती और वित्तीय संरक्षण मिला है। रेल मंत्रालय लगभग 2.5 लाख करोड़, कृषि एवं विज्ञान किसान मंत्रालय लगभग 1.5 लाख करोड़, स्वास्थ्य मंत्रालय लगभग 10,000 करोड़। हमारी सरकार भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। बस 2 लाइन लास्ट का पढ़ के खत्म करती हूँ। भारत केवल विकास नहीं कर रहा है बल्कि अवसरों का विस्तार भी कर रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये अनुपूरक अनुदान केवल खर्च नहीं है बल्कि भविष्य के लिए निवेश है। गरीब की गरिमा में, महिलाओं की सुरक्षा में, युवाओं के रोजगार में और बिहार सहित पूरे देश के उज्जवल भविष्य में यदि हम इसी संकल्प और सहयोग के साथ आगे बढ़ते। श्रीमान बंशीलाल गुर्जर जी, थैंक यू। धन्यवाद बंशीलाल गुर्जर। माननीय उपसभापति जी, मैं अनुदान की पूरक मांगों पर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद देता हूं। वर्ष 2025-26 की पूरक अनुदानों पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इस समय विश्व में अनिश्चितता का वातावरण है और इस वातावरण से हमारी आंतरिक घरेलू कल्याणकारी व्यवस्थाएं प्रभावित ना हो, आंतरिक घरेलू कल्याणकारी योजनाओं का सुचारू संचालन होता रहे, हमारे आम नागरिक प्रभावित ना हो, यह सरकार की प्राथमिकता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार काम कर रही है। साथ ही हमारी विकास की रफ्तार को बनाए रखना सरकार का लक्ष्य है। हमारी सरकार अपने नागरिकों, किसानों और आंतरिक व्यापार को प्रभावित नहीं होने देना चाहती और बाहरी आर्थिक दबावों से अपने आंतरिक व्यापार को बचाने का काम कर रही है। महोदय, इस विषम परिस्थिति में भी सरकार अधोसंरचनाओं को मजबूत रखते हुए टेक्नोलॉजी और रक्षा व्यवस्थाओं को भी मजबूती प्रदान करने का काम कर रही है। इन अनुपूरक अनुदानों में एक मुख्य प्रावधान आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए भी है ताकि हमारी आर्थिक स्थिति स्थिर रहे। अंतर्राष्ट्रीय झटकों से निपटने के लिए भी सरकार ने राजकोषीय लचीलापन बनाए रखने के लिए 57,381 करोड़ रुपए का प्रावधान पूरक अनुदान मांगों में रखा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण माहौल अनुकूल नहीं है, परंतु इस स्थिति में भी सरकार जीडीपी के 4.4% के राजकोषीय घाटा लक्ष्य को तोड़े बिना लक्षित राजकोषीय हस्तक्षेप के जरिए इन झटकों से निपटने में मदद मिलेगी सरकार को। महोदय, खेती और खाद्य सुरक्षा को सहयोग के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के लिए सरकार ने अतिरिक्त 19,320 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के लिए 15,000 करोड़ रुपए तथा यूरिया सब्सिडी के लिए 4,230 करोड़ रुपए इसमें शामिल हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। खेती की लागत घटाने व किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए यूरिया की जो बोरी बाजार में 2,200 से 2,500 रुपए प्रति बोरी उसका बाजार रेट है, वह केवल 242 से 266 रुपए में, तथा इसी तरह डीएपी जिसका बाजार मूल्य 4,000 रुपए तक है, इसे मात्र 1,350 रुपए में किसानों को देने का काम सरकार कर रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में कुल 1,97,420 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी देने का काम सरकार ने किया है
सरकार लगातार किसानों के साथ खड़ी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। महोदय, यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं कि पूरी दुनिया में रासायनिक खादों की कीमतें बढ़ी हुई है, परंतु हमारी सरकार बहुत कम दामों पर अपने किसानों को खाद उपलब्ध कराने का काम कर रही है। इसी तरह खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण के लिए भी Honorable member, 23,642 करोड़। माननीय सदस्य, एक मिनट. Honorable members, it's now 6 p.m. If the House agrees, we may sit beyond 6 p.m. till disposal of today's listed business. Do I have the leave of the House to extend the sitting beyond 6 p.m.? I get the sense of the House that we will extend beyond 6 p.m. Honorable member, please continue. धन्यवाद माननीय महोदय। इसी तरह खाद्य और सार्वजनिक वितरण के लिए भी 23,642